वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलीना चौधरी और आज मैं आप लोगों के साथ कद्दू का रायता जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये नहायत और लजीज और मजेदार बनकर तैयार होता है। ये मैंने देसी कद्दू लिए हैं। इनके ऊपर से आप लोग जो है ये उतार दीजिएगा और फिर इसको हम कटर के साथ जो है इसके छिलके जो है वो उतार लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही मजे का बनता है। लोग जो हैं वो ज्यादातर तो इसमें जो तड़का लगाते हैं जीरे का और पता नहीं क्या कुछ, मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों ने तासीर ठंडी लेनी है तो इसको फिर उसी तरीके से ठंडा 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 ही बनाना चाहिए, जैसे कि दही के साथ। पहले ही हम इसको जो है अच्छा सा हल्का सा भूनेंगे, कद्दूकश करके इसको बॉईल करेंगे। व्यूअर्स, ये हम लोग जो है कद्दूकश कर लेंगे। व्यूअर्स, ये जो है हम लोगों के बिल्कुल कद्दूकश हो गए हैं। इसको मैं बॉईल कर लूंगी पानी डाल के। एक पैन में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं जो है इसे डाल के थोड़ी सी देर बॉईल करूंगी। ज्यादा नहीं करना कि आप लोग बिल्कुल हलवा ही बना दो, बिल्कुल आपने इसको 2 मिनट ही बॉईल करना है। इसमें हम लोग नमक ऐड कर दें, तकरीबन 1 चम्मच करीब, कि अच्छे से बॉईल हो जाए। मैं इसमें डाल दूंगी, मैं थोड़ा सा बटर डाल दूंगी। फिर इसमें जाएगा साबित जीरा। इसे अच्छी तरह हम लोग इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें मैं डाल दूंगी जो हमारा कद्दू जो मैंने कश करके बॉईल करके रखा था वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी और इसका पानी खुश्क कर दूंगी। इसी बटर में उसको अच्छी तरह कुक कर। व्यूअर्स, ये मैंने दही ली है, इसको अच्छे से आप लोगों ने जो है मिला लें, हल कर लें, ताकि इसकी जो होते हैं ना व्यूअर्स, ये हमारी दही अच्छे से हो गई है मैश। इसके अंदर मैं अपनी ये जो है मिक्स कर दूंगी। कद्दू जो हम लोगों ने कद्दूकश करके रखा हुआ था उसको मैंने अच्छे से सौते कर लिया है मक्खन के साथ। ये रेसिपी आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताई होगी। जो इसके बहुत फायदे हैं। इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और ये हैं सब्ज मिर्च, मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं, वो अब मैं गोल स्लाइस में कट किया है, वो भी इसमें डाल दूंगी। साथ में पुदीना जो है वो मैंने बारीक जो है उसको कट किया है, वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इसमें मैं पुदीने की चटनी जो है वो 1 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ चम्मच ब्लैक पेपर ऐड होगा। हस्बे ज़रूरत जो है इसमें नमक ऐड कर दिया। व्यूअर्स, अब हम लोग इसको ऊपर से दही के साथ जो है वो सर्व कर लेंगे। ऐसे दही ऊपर डालेंगे, आहा, मज़ा आ गया, बहुत मज़े की लग रही है। हम थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इसके अंदर हल्का हल्का सा आप लोगों ने ऊपर से, जैसे चीज़ें क्रश करते हैं ना, वैसे आप लोगों ने इसको सर्व करना है। व्यूअर्स, इसमें मैं थोड़ा सा लेमन निचोड़ दूंगी, 1 कट मैंने किया है, वो आप लोगों ने ऊपर से इसका हल्का हल्का सा निचोड़ देना है। और धनिया भी मैंने ऐसे थोड़ी सी क्रश करके ऊपर इसकी कर रख दी है। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं, ये रही इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, ये जो मैदे के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, और आजकल जो मौसम जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हैज़ा और पेट खराब होने की शिकायत हो रही है, लूज मोशन लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उसमें अगर ये रायता बनाकर इस्तेमाल करेंगे, एक तो बीमारियों से बचा जा सकता है, दूसरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा जो है सब्जी है कद्दू, जिससे मतलब बहुत सी बीमारियाँ जो हैं, अगर आप लोग इसके बारे में सर्च करो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब्जी कितनी ज़्यादा अच्छी है और बेहतरीन टॉनिक भी है। तो व्यूअर्स, ज़रूर रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।